अच्छा बच्चों ठीक है, बस थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैंने आपकी क्लास को वापस कनेक्ट कर लिया। अब ध्यान दो एक बार बच्चों, आपकी सबको दिखाई दे रहा है वीडियो ऑडियो? यस सर। और एक बार ध्यान दो बच्चों, आपकी क्लास जो है वो 11:20 से स्टार्ट होकर 12 बजे ऑफ हो जाती है और 12 बजे हम लोग वापस से जोड़ लेते हैं आपको। ठीक है, तो कोई बच्चा क्लास को बीच में नहीं छोड़ेगा। अब जो ज्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं शॉर्ट बात बता रहा हूँ, शॉर्ट में चल रहे हैं। अभी हम ना वाहित मल को आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। तो वाहित मल उपचार में ये तो अब समझ आ गया कि शहर की संपूर्ण गंदगी जो है, उस गंदगी को हम नदियों में या नालों में डालेंगे तो नालों से बहकर कहां जाएगी बच्चों? बरसात में वो बहकर कहां जाएगी? नदियों में जाएगी। और नदियां क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, शहर का संपूर्ण जो कचरा है उसे बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर हम शहर के बाहर जमा करते हैं। ओके बच्चों, जैसे आपके सेवापुरा की बात हम करें, सेवापुरा आपके ज्यादा दूर नहीं है, तो यहां पर क्या कचरा प्लांट है। तो इस कचरा प्लांट में आप लोगों ने जगह जगह हमने ढेर लगा दिया, हर स्टेट में, हर राज्य में, हर जिले में मिल जाएगा। लेकिन यही कचरा जब बरसात आती है तो बरसात के साथ बहकर कहां जाएगा? नदियों में। और उसी नदियों के पानी को हम बच्चों क्या यूज में करते हैं? पीने में। तो नदियों के पानी को हमारे घर में लाने से पहले हम वहां पर क्या लगाते हैं? प्लांट लगाते हैं, लगाते हैं ना। और वो प्लांट क्या काम करता है? पानी को फिल्टर करता है और फिल्टर करके उस पानी को पीने योग्य बनाकर फिर घरों में सप्लाई की जाती है। अब तो समझ लीजिए बच्चों। ओके, तो वो आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवरेज सीवर लाइन जानते हो? सीवरेज सीवर लाइन, सीवर लाइन जानते हो बच्चों? जो शहरों में होती है, हमारे गांव में तो नहीं अभी। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम किसका यूज करते हैं? सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं। किसका बच्चों? सूक्ष्म जीवों का। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम मानव के किन किन भागों में या किन किन उद्योगों में करते हैं। तो वाहित मल के उपचार में जिन्हें बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हो? सीवरेज ट्रीटमेंट। ओके, अब छठे नंबर की बात हम कर सकते हैं। छठे नंबर की बात हम कर सकते हैं। तो छठे नंबर पर आता है सर गोबर गैस या फिर ईंधन। ठीक है, गोबर गैस बनाने या ईंधन। ये तो मैंने पर्टिकुलर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसे पार्ट लिखे जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब चिकित्सा की बात हम करेंगे तो एक एक करके हम लोग इनको क्या करेंगे बच्चों? डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं डोमेस्टिक, घर में डोमेस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो डोमेस्टिक लेवल पर बच्चों हम जानते हैं कि घरेलू स्तर पर, घरेलू स्तर का अर्थ क्या होता है बच्चों? जब किसी उत्पाद का निर्माण, जब किसी उत्पाद या संसाधन का उपयोग अगर हम घर में मौजूद व्यक्तियों के लिए करते हैं, 5 से 10 या 10 से 15 या 20-30 लोगों के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेस्टिक। और किसी उत्पाद का निर्माण अगर हम लोग एक बड़े समुदाय या मानव के बड़े समुदाय के लिए करते हैं, तो उसका निर्माण हम कौन से लेवल पर करते हैं? औद्योगिक लेवल पर। जैसे कि कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री में कोई भी उत्पाद जो बनता है, उसके बनने का पैमाना 1-2 लोगों के लिए बनता है या 1000-2000 लोगों के लिए बनता है? तो जवाब आएगा 1000, 2000, 10,000, 50,000 लोगों के लिए। जैसे जो भी बिस्किट हम खाते हैं बच्चों, ध्यान देना, तो बिस्किट बनाने वाले कोई भी कंपनी है, जैसे ब्रिटानिया या पार्ले जी है, तो ये कंपनी उस अपने उत्पाद का निर्माण 10, 15, 20 लोगों के लिए कर रही है, लाखों लोगों के लिए कर रही है, तो लाख, तो उसे हम क्या बोलेंगे? औद्योगिक स्तर पर। और घर में आप खाना बना रहे हैं बच्चों, घर में आपने खाना बनाया 5, 10, 20 लोगों के लिए, तो वो उसका उत्पादन आप कौन से लेवल पर कर रहे हैं? घरेलू स्तर पर। तो ये तो आप जानते हैं कि घरेलू और इंडस्ट्री लेवल पर डिफरेंट क्या होता है? इंडस्ट्री में कोई भी पदार्थ का उत्पादन या किसी भी संसाधन का उपयोग बड़े लेवल पर किया जाता है, इसीलिए उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री लेवल बोलते हैं, औद्योगिक स्तर पर या व्यावसायिक स्तर पर। क्योंकि इंडस्ट्री उस पदार्थ का निर्माण क्यों कर रही है? व्यापार करने के लिए। और हम घर में जो चीज बना रहे हैं उसका निर्माण हम किसके लिए कर रहे हैं? खाने में कर रहे हैं। क्या हो सकता खाने में? या हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ ऐसे उत्पाद बना रहे हो, जैसे कि आपके घर में आपकी मदर
आचार बनाती है या पापड़ बना सकती है, और उनको बनाकर हम आसपास की कॉलोनी में भी बेचें, तो वो स्तर भी क्या कहलाएगा? घरेलू। ओके, जो पढ़ा होगा आपने एसएसटी में लघु उद्योग, और लघु उद्योग पढ़ा आपने, लघु और कुटीर उद्योग पढ़ा होगा आपने, ऐसी बात नहीं। तो लघु और कुटीर का मतलब होता है जिसमें मजदूरों की संख्या मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स होती है। तो ये मुझे ज्यादा डिटेल मत जाइए। लघु का या घरेलू का अर्थ है कि किसी उत्पाद का निर्माण आप घरेलू स्तर, तो घर में हम रोजाना बच्चों दूध से बने हुए कई पदार्थों का उपयोग करते हो बच्चों। तो घरेलू स्तर की बात हम करते हैं कि घरेलू स्तर पर, हालांकि मैं घरेलू स्तर के अलावा भी एक नाम और लिखूंगा भी, डेयरी उत्पाद ही आएगा। और डेयरी का होता है वह स्थान या वह क्षेत्र जहां पर दूध या दूध से बने उत्पादों का निर्माण और उनका व्यापार किया जाता है, जिसे बोलते हैं डेयरी उद्योग। और आप डेयरी की मुझे बताएं हो सकता है डेयरी क्या, सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं घरेलू स्तर पर हम लोग कई प्रकार के उत्पाद अपने घर में बनाते हैं। ओके बच्चों, तो घर में आप कई सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। अब कैसे? घर के अंदर बच्चों हम जानते, देखो ध्यान से सुन लीजिए, इडली, डोसा। ओके बच्चों, इडली और डोसा की बात हम कर रहे हैं। इडली और डोसा प्राय बच्चों किससे बनाए जाते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये बनाए जाते हैं बच्चों सूजी से। सूजी और दाल, जो दाल होती है उड़द की दाल, मालूम है ना, आदि की दाल को भिगोकर हम लोग बनाते हैं। तो घरेलू स्तर पर हम लोग अपने घर में बच्चों हम लोग क्या बना सकते हैं? ब्रेड भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, टोस्ट भी बना सकते हैं। तो ऐसे में इनका निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका जो आटा होता है, यानी खास तौर पर उड़द का या सूजी का जो आटा होता है, उस आटे में विशेष प्रकार के हम क्या मिलाते हैं बच्चों? आप लोग वैसे तो उसमें क्या मिलाते हैं? मीठा सोडा मिलाते हैं। और मीठा सोडा NaHCO3, ये बताने की आवश्यकता नहीं, 10 पढ़ा होगा आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा बनाते हैं, डालते हैं, जिससे आपका आटा जो होता है थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों? सॉफ्ट और स्पंजी होता है। क्योंकि मीठा सोडा अपने में कौन है? एक सोडियम बाइकार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज आप करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करने से इसका अपघटन होता है, इसके अपघटन से डेफिनेटली क्या निकलेगी? CO2 का निकलेगी। और CO2 गैस निकलने से आपका जो आटा होगा, उस आटे में से CO2 की जब गैस निकलेगी तो आटा क्या हो जाएगा बच्चों? स्पंजी और फूल जाएगा। और उसी स्पंजी और फूले हुए आटे से जब हम लोग जब बेलकर, कॉमन सी बात है, या उसको यूं कर गर्म करके हम लोग इडली या डोसा बनाते हैं, तो वो भी क्या बनता है? सॉफ्ट बनता है। बच्चों आपने इडली खाई? इडली और बाटी में फर्क क्या है? बाटी थोड़ी सी क्या होती है? हार्ड होती है। लेकिन उसी बाटी के आटे में अगर हम मीठा सोडा मिला दें, फिर आपने बोला सर इसमें सूक्ष्म जीव कहां से आ गए? तो वही तो मैं आ रहा हूं, वही तो आ रहा हूं मैं। अब सूक्ष्म जीव के रूप में हम लोग क्या मिला सकते हैं उसके अंदर? इष्ट मिला सकते हैं। इष्ट यानी कवक, एक कोशी के कवक होता है, और ये एक कोशी के कवक जो है जहां पर पाया जाता है, वहां से उसका संवर्धन करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसका संवर्धन करके इन्हें हम छोटे छोटे पाउच में मार्केट में बेचते हैं, जिससे हम वहां से खरीद सकते हैं। मीठा सोडा कहां से आया? मार्केट से। मार्केट में, अरे लाइट क्यों बंद कर रहे? मार्केट में कहां से आया? फैक्ट्री से। तो मैं बता दूं, आप मेरी बात समझने का प्रयास करें कि बाटी बनाने के लिए हम जैसे छोले भटूरे बनाते हैं, छोले और भटूरे, तो भटूरे किसके बनाते हैं बच्चों? मैदा। तो मैदा के भटूरे बनाने के लिए मैदा के आटे को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? उसका घोल बनाते हैं, या उसको घोल नहीं, सॉरी, उसका हम लोग आटा लगाते हैं, गोंदते हैं। तो गोंदने से पहले हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं बच्चों? इष्ट मिलाते हैं, इष्ट। ये ध्यान सुनने बात है, ये आप लोगों का यह है। उसमें हमने क्या मिला दिया? इष्ट मिला दिया, इष्ट। और इष्ट और कोई नहीं बल्कि कौन है बच्चों? एक कोशी कवक है। इस इष्ट को मिलाने से क्या होगा? ये जो आपका आटा होगा ना, आटा, और इस आटे के हम जानते हैं आटे में क्या होता है, सब जानते हैं, मैदा या आटे में क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट की बात में क्या हो सकता है? स्टार्च होगा, कॉमन सी बात, क्योंकि प्लांट्स भोजन का संग्रह किस में करते हैं? स्टार्च में। तो उस आटे में मौजूद स्टार्च जो है, उस स्टार्च को ये जो कवक है, इष्ट, एक कोशी के कवक, एक कोशी कवक इष्ट, वो उसका क्या करेगा? किण्वन करेगा। क्या करेगा? किण्वन। और किण्वन क्रिया कॉमन सी बात है, C6। ये आटे में मौजूद बच्चों कौन है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज किसका बाहुल? एकलक है, स्टार्च का। तो इस आटे, मैदा के आटे में
ये जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ये जो कवक है वो क्या करेगा, अनोक्सी श्वसन करेगा या किण्वन करेगा, क्या करेगा, किण्वन। और किण्वन करने से क्या बनेगी, CO2। तो ये किण्वन की क्रिया जो हो रही है वो हो क्या रही है, आटे में हो रही है ना। और किण्वन क्रिया से कौन सी क्या निकले, CO2। तो CO2 गैस जब निकली तो ये आपके आटा, ये आपका आटा, आपने इसको कौन लिया, लिया आटा बच्चों। ये इस आटे में जब किण्वन क्रिया होगी तो CO2 गैस जब बाहर निकलेगी, तो CO2 गैस जब बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने के लिए ये क्या करेगी, आटे में से बाहर निकलेगी, हाँ तो इसमें निकलेगी। तो आटे में गैस निकलने से आटा क्या हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पंजी। और उस आटे को जब हम बेलकर जो पूड़ियां बनाते हैं या भटूरे बनाते हैं वो कैसे बनते हैं, स्पंजी बनते हैं, मुलायम बनते हैं। अभी नहीं आया। अरे बच्चों इडली सांभर खाई, इडली डोसा खाए, डोसा तो डोसा किससे बनाते हैं, उड़द की दाल से, सूजी और उड़द की दाल। उड़द की दाल को हमने भिगो कर हम लोगों ने किस में रख दिया, कंटेनर में भिगो दिया। अब उसमें हम लोग उसका घोल बनाने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं, मीठा सोडा या फिर ईस्ट डालो। तो ईस्ट डालने का, ईस्ट क्या कवक है, और कवक कौन, सूक्ष्मजीव। उस ईस्ट को जब डालेंगे तो आपका जो उड़द की दाल का जो घोल बनाया आपने, घोल, वो घोल क्या हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा। क्योंकि उस घोल में कौन सी क्रिया हो रही है, किण्वन। कौन सी क्रिया, किण्वन। और किण्वन का समीकरण कौन सा, ये रहा, ये नो। और किण्वन क्रिया कौन सी क्या निकलेगी, CO2। तो CO2 गैस निकल कहां से रही है, उस आटे में से या उस घोल में से। तो घोल आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, अब उस गोल को आप क्या बड़े तवे पर डालते हो और डालकर उसको क्या कर फैला लेते हो, और फैलाकर जो चीज बनती है उसी को क्या कहते हैं, डोसा। तो घर में डोसा बनाते नहीं बनाते हम लोग, बनाते हैं। घर में डोसा बना रहे हैं तो घर में जो चीज आप खा रहे, चलो ठीक घर में मत कहो, आप मार्केट में जहां भी चौपाटी लगती है, जैसे मान लीजिए जहां पर भी, तो वहां जाकर हम ये चीज खा के, हालांकि पिछले 1.5 साल से हम नहीं गए होंगे और आपका चेहरा देख लग भी रहा है कि आप बड़े उदास हैं, चलो कुछ दिन बाद मौका मिल जाएगा। तो जो डोसा हम खाकर आते हैं, इडली खाकर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठेले वाले कौन सी मात्रा में बनाते हैं, कम मात्रा में, 50, 100, 200 आदमियों के लिए बनाते हैं। तो वो बनाने के लिए उस घोल में क्या डाल रहे हैं, ईस्ट। क्या डाल रहे हैं, ईस्ट। और ईस्ट कौन है बच्चों, एक फंजाई है, एक कोशिक है। कैसा होता है, कैसा होता है, ये देखो ये रहा ऐसा होता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। गोल होता है, एक कोशिक होता है, और ये अकेला नहीं होता, हमेशा किस में पाया जाता है, कॉलोनी में। किसमें, कॉलोनी का समूह में। अरे जैसे तुम्हारी कॉलोनी में नहीं, इनकी खुद की कॉलोनी है, और कॉलोनी का अर्थ समूह, और इतना छोटा होता है कि वी कांट सी विदाउट माइक्रोस्कोप आवर नेक राइज। तो अब बताओ सर, घरेलू स्तर पर इडली, डोसा, सांभर, भटूरा, बोलो, आदि बनाने में हम इनका यूज करते हैं क्या, यस सर। और इनको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैदा, सूजी और उड़द की दाल। अब आपके जवाब आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप हमें खाना बनाना सिखा रहे हैं क्या, नो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि घरेलू स्तर पर आप अपने घर में जो उत्पाद बनाते हैं, सूजी, मैदा, ओके, या फिर दाल, और इसके लिए आप जानते हो, आप लोग कई घर में कई उत्पाद, जैसे आप लोग ये जानते हो कि सर्दियों में हम लोग बड़े बनाते, बड़े पकौड़ी बनाते, पकौड़ी। अरे बड़े दाल बड़े, यस सर, दाल के बड़े बनाते हैं ना। अरे बनते छोटे हैं लेकिन उनका नाम बड़े है ना, है तो छोटे छोटे ही, नहीं बोलते क्या है, बड़े बोलते हैं। तो वो बनाने के लिए क्या करते हो तुम बताओ, दाल को भिगोते हो ना, तो दाल को भिगो कर उसका क्या बनाते हो, घोल बनाते हो, मसाला वसाला डालकर। तो उसमें आप क्या मिलाओगे, या तो मीठा सोडा या फिर क्या डालोगे, ईस्ट। तो मीठा सोडा क्या होता है बच्चों, मीठा सोडा जानते हो ना, मीठा सोडा हम पूड़ियों में, बाटियों में आदि या पकौड़ी बनाने के लिए, उसके घोल को क्या बनाने के लिए, स्पंजी और मुलायम और सॉफ्ट बनाने के लिए डालते हैं। तो मीठा सोडा डालो या फिर ईस्ट डालो, ईस्ट। ओके बच्चों, जैसे हम जानते, हम लोग हमारे घर में दूध को जमाने के लिए क्या डालते हैं, छाछ डालते हैं ना। और जो हलवाई होते हैं, हलवाई क्या डालते हैं उसके अंदर, नींबू या फिर टार्ट्रिक एसिड डालते हैं ना।
यस सर। तो बात वही आ रही है, बात वही आ रही है जिसे आप अपनी भाषा में, हम लोग घर में उसको क्या बोलते हैं, जावन बोलते हैं, जावन। तो आप उसको घर में डालने के लिए छाछ डाल दो या दही डाल दो, दूध जम जाएगा। और या फिर उसमें आप नींबू डाल दो या फिर टार्ट्रिक एसिड डाल दो। तो ये एसिड क्यों डालते हैं? ताकि हमारा दूध जम जाए और दही बने। तो डिपेंड करता है कि आप अपने घर में इडली डोसा सांभर बनाने के लिए या तो आप उसमें क्या डालोगे, या तो क्या डालोगे, मीठा सोडा, या मीठा फिर सोडा, ईस्ट डालते हैं, एक ईस्ट। कोशिकीय कवक। तो इसमें ज्यादा मत जाइए, इसमें ऐसा करो। पर्सन कैसे आ सकते हैं? एक लिखो पर्सन, मेरे साथ लिखो, सूजी, मैदा और दाल। सूजी, मैदा और दाल, उड़द लिख लो। से निर्मित एक किण्वित उत्पाद। अब बोलो, आपने बोला था किण्वित, क्यों बोला? क्योंकि इनको बनाने के लिए हम कौन सी क्रिया करवाते हैं? किण्वन। किण्वन। वेरी गुड। और किण्वन क्रिया करता कौन है? कवक, यानी सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव की किण्वन क्रिया से जो चीज बनेगी उसे क्या बोलोगे? किण्वित उत्पाद। जैसे कि डोसा, बच्चों डोसा हम खाते हैं, डोसा। तो डोसा मैं भी जानता हूं कि दाल से बनता है, लेकिन कौन सी क्रिया से बनाया? किण्वन क्रिया से। तो नाम क्या हो गया? किण्वित उत्पाद। ओके। जैसे दही, कौन सी क्रिया से? किण्वन। दही, छाछ, घी, मक्खन, पनीर, चीज, बटर, ये सब कौन से उत्पाद हैं? किण्वित उत्पाद। किण्वित उत्पाद। वेरी गुड। उसी प्रकार चाय, किण्वन क्रिया से। एल्कोहल, जिसे हम शराब बोलते हैं, बियर, विस्की, ब्रांडी, यम, जिन जो भी है, ये सब के सब मैं भी जानता हूं, ये सब बनते हैं बच्चों स्टार्च से बनते हैं, ग्लूकोज से बनते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। लेकिन बनाते कौन सी प्रोसेस है? किण्वन से। किण्वन कौन कर रहा है? किण्वन क्रिया कौन कर रहे हैं? उसमें मौजूद सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। ओके। तो आप अभी क्या लिखा कि अभी मैंने किण्वित उत्पाद। किण्वन उत्पादों का नाम। तो आप नाम लिख दो कि सर सूजी से बने हुए और दाल से बने हुए, एक क्या नाम लिख दो? इडली, डोसा या फिर भटूरे। ओके। और इनका निर्माण करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक कोशिकीय कवक, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्ट बोलते हैं। ये रो, देखो ये रहा एक कोशिकीय ईस्ट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी बता दूं, सबसे पहला जो एंजाइम खोजा गया था, एंजाइम का सबसे पहला निर्माण, एंजाइम का अर्थ क्या होता है? अभी सुन लो रे, एन का बड़ा, इन प्लस जाइम, इनका एन का अर्थ क्या होता है? एन का अर्थ क्या होता है? इन, और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। तो सबसे पहले जो पदार्थ जिसे आप एंजाइम बोलते हैं, अरे एंजाइम नाम सुना आपने? एंजाइम सुने बच्चों? एंजाइम प्रोटीन के बने हुए वे रासायनिक पदार्थ जो किसी जैविक क्रिया को प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो बच्चों इन पदार्थों का नाम एंजाइम किसने रखा था? बुकनर ने। किसने? बुकनर। और बुकनर ने सबसे पहले प्रोटीनीय एंजाइमिक पदार्थ को किसमें देखा था? ईस्ट में। इसलिए एंजाइम का नाम कैसे पड़ा? एंजाइम। इन यानी एंजाइम, एंजाइम यानी ईस्ट में। तो सबसे पहले एंजाइम की खोज किसमें हुई थी? ईस्ट में। कौन सा एंजाइम खोजा गया था? जाइमेज। बच्चों कौन सा एंजाइम? जाइमेज। और सभी एंजाइम आप जानते हो, एंजाइम कौन? वे प्रोटीनीय पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। तो हर उस प्रोटीनिक पदार्थ को जो जैविक क्रिया को प्रेरित करता है उसे एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम नाम किसके नाम से पड़ा? ईस्ट कोशिका में। क्योंकि सबसे पहला जो पदार्थ देखा गया था वो किसमें ढूंढा गया? किसमें? ईस्ट कोशिका। और ईस्ट कोशिका के नाम से उसका नाम क्या पड़ा? एंजाइम। ओके। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि हम ये भी जानते हैं कि कवक कोशिकाओं से क्या प्राप्त होते हैं? एंजाइम भी प्राप्त किए जाते हैं। जो आगे बढ़ेंगे। अब चलो ये तो हमारा हो गया। ये तो कौन सा स्तर हो गया? अरे बच्चों ये तो कौन सा स्तर हो गया? घरेलू हो गया ना, इडली डोसा सांभर। इडली डोसा सांभर बड़े, या घर में हम ब्रेड भी बना सकते हैं क्या? हाँ। कि ब्रेड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रेड बनाने के लिए मैदा और क्या चाहिए? चावल का आटा चाहिए, ये चाहिए ना। अरे सूजी, उसको आप लोग उसका क्या बना लोगे? आटे को जब गोंदोगे तो उसके आटे में क्या डाल दोगे? ईस्ट डाल दोगे।
बच्चों अगर आप लोग मुझे बताएं, जब आप छोले भटूरे बनाते, भटूरे, अरे बच्चों तुम लोगों को ये लगता होगा कि सर को सारी चीज आती है। सर को कुछ नहीं आता, बनाते कुछ नहीं, घर में बनाने वाले और ही हैं। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, जब आप मुझे बताइए, जब चपाती बनाते हो तो क्या करते हो तुम लोग? हमेशा चपाती खाते हो, तुम्हें इससे पता ही नहीं कि चपाती बनती कैसे होगी। तो थोड़ा कभी कभार रसोई में मम्मी के साथ जाकर मदद किया करो कि चपाती बनाने में मम्मी करती क्या है। आटा लेती है, छानती है, नमक डालती है, पानी डालती है, और उसको क्या करती है? गोंद लेती है। अगर उसी आटे में आप लोग क्या मिला दो? मीठा सोडा मिला दो। तो मीठा सोडा मिलाने से कौन सी गैस डिस्चार्ज होगी? CO2। बस। तो आपका आटा जो आपने जो आटा गोंदा है, जो आटा आपने लगाया ना गोंदा, उस आटा, वो आटा क्या हो जाएगा? स्पंजी। स्पंजी। आपकी चपाती, चपाती कैसे बनेगी? स्पंजी स्पंजी। वही बात है सर, जब हम शादी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, जो पूड़ियां खाते हैं तो सब बोलते हैं फूली फूली लेके आ, बोलते हैं ना। तो सब्जी जो, तो हम जानते हैं शादियों में जो आटा लगाया जाता है ना, उसमें हलवाई क्या डालते हैं? मीठा सोडा। और घर में हम क्या करते हैं? घर में जो पूड़ियां बनाते हैं उसमें मीठा सोडा नहीं डालते हैं। तो कई बार देखा होगा कि पूड़ियां क्या होती है, पूड़ी बन तो जाती है लेकिन वो क्या फूलती नहीं है, राइट। उसका रीजन क्या हो गया? मीठा सोडा। और अगर आपने उसमें ईस्ट डाल दोगे तभी वही क्रिया होगी। तो ईस्ट डालकर आप अपने आटे को और घोल को क्या बनाते हैं? स्पंजी बनाते हैं। ओके बच्चों, सॉफ्ट बनाते हैं। और सॉफ्ट, अगर आपका आटा सॉफ्ट हो गया, आपका आटा जो गोंदा हुआ आटा सॉफ्ट है, तो उससे आपकी पूरी, आपके भटूरे, आपकी ब्रेड, जो भी आप बनाते हो वो क्या बनेगी? सॉफ्ट बनेगी। चलो अब इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, अभी क्लास ज्यादा लंबी जा रही है। अब मैं जल्दी से उसको लेके चलता हूँ, डेयरी। डेयरी उद्योग। बच्चों डेयरी उद्योग का अर्थ आप जानते हो? डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री। अब तो डेयरी उद्योग में हम सूक्ष्म का यूज किसमें करते हैं? पहले तो डेयरी की बात हम कर सकते हैं। आवाज नहीं करेंगे। डेयरी में क्या करते हैं? दूध है, दही है, छाछ है, मक्खन है, डांटेंगे मेरे को। ये, अरे भाई बीच में मत बोलो। कौन बोल रहा है? किसी का आवाज चालू है, कोई चार्जर मांग रहा है, कोई मम्मी को डांट रहा है, सबकी आवाज आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। कई बच्चे जो अपनी मम्मी से चार्जर मांग रहे हैं, कोई मम्मी को डांट रहा है, कोई गुस्सा मत करो भाई। बच्चों आवाज आ रही क्या? यस सर। आप अपने कहो कि अपनी मम्मी को डांटो मत, आवाज आ रही है यहाँ तक, है ना। ओके ठीक है। अब देखो इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं फिर, है ना। आप भी फिर अपना काम करें, आपको सोना भी तो नहीं, नींद आ रही है सबको। तो डेयरी उद्योग में हम लोग, पहले बात तो डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग का क्या है? जिसमें हम लोग दूध, घी, छाछ, मक्खन, घी, चीज और पनीर आदि बनाते हैं। और बच्चों इनका उत्पादन घरेलू स्तर में भी करते हैं। आप आपके घर में भी बच्चों, अगर आप 1 2 3 गाय भैंस या भेड़ पालते हैं या गाय रखते हैं, तो वो आप किसके लिए रखते हो? अपने घर के लिए। हो सकता है कि आप उसमें 1 आध किलो किसी को दे दे, वो अलग बात है। तो घर में जो आप दूध का या घी का या छाछ का, मक्खन का आप यूज करते हैं, बनाते हैं, तो वो कौन सा स्तर हो गया? घरेलू। और वैसे हम जानते हैं डेयरी का उद्योग किस लेवल पर होता है? औद्योगिक, जिसमें लाखों हजारों लोगों के लिए दूध, दही, जैसे हर्ष की बात हम करें, अमूल की बात हम करें, सब जानते हैं, गोरस की बात हम करें, तो ये बड़ी बड़ी जो डेयरी होती है, इनमें क्या दूध तैयार किया जाता है? हाँ। छाछ बनाई जाती है? हाँ। मक्खन, तो ये सारे, तो आप देखते हो कि डेयरी उत्पादों का उपयोग हम घरेलू स्तर में भी करते हैं और औद्योगिक स्तर में भी करते हैं। अब कुछ घरों में तो सर ये गाय, भैंस और भेड़ हमारे खुद के घरों में हम रख लेते हैं, 1 2 या 3। और कुछ घरों में खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, 10 15 20 गाय भेड़ अपने रखते हैं और एक डेयरी भी चलाते हैं। और एक डेयरी होती है बड़े लेवल पर, जिसमें हजारों लोग काम करते हैं और आसपास के गांवों से, आसपास के जिलों से दूध को डेयरी में इकट्ठा करके, उसको फर्मेंट करके, प्योर करके, या उसमें कुछ विशेष प्रकार के कंटेंट मिलाकर पैकिंग करके, फिर वापस एक दूर दराज शहरों में या गांवों में उसकी सप्लाई की जाती है। ये तो आप सब जानते हैं बच्चों कि दूध की दुकान या दूध की जो हमारी चाय की दुकानें होती है गांवों में, शहरों में, क्या वहां पर दूध क्या दुकान में बनता है? क्या नहीं, वो आता है
कहां से? डेयरी से। अमूल की डेयरी से आ रहा होगा, सरस से आ रहा होगा। तो ये तो आप जानते हैं कि डेयरी उद्योग क्या चीज है? वे उद्योग जहां पर दूध और दूध से निर्मित उत्पादों का उत्पादन और उपयोग, निर्माण, संग्रहण और परिवहन आदि का कार्य किया जाता है। ओके, अब इनमें आप बोलोगे सर इनमें सूक्ष्म का उपयोग कैसे? तो बच्चों आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दूध से दही बनाने के लिए हम जानते हैं कि दूध से दही बनाने के लिए जो सूक्ष्म जीव यूज आता है वो कौन सा है? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन है बच्चों? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो दूध में कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा किण्वन करेगा? लैक्टिक किण्वन करेगा। कौन सा किण्वन? लैक्टिक। जिससे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड बनने से दूध क्या बन जाएगा? दही। तो आ गया। तो दूध से दही बनाने की क्रिया का नाम क्या है? किण्वन। और ये काम कौन करता है? LAB। और LAB कौन है? एक सूक्ष्म जीवाणु है। तो LAB बैक्टीरिया के द्वारा ही हम दूध से दही और दही से छाछ आदि बना रहे हैं क्या? तो जवाब आएगा हाँ। आपके मक्खन, और हम जानते हैं दही से फिर हम क्या बनाते हैं बच्चों? छाछ बनाते हैं। और छाछ के साथ साथ और क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो देखा होगा कि छाछ हल्की होती है, भारी होती है, और मक्खन ऊपर होता है, जिसको वो क्रियाक्रम जानते हो ना आप, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री। अरे बिलोकर या मशीन से अपकेंद्रण करके हम दही में से दही को बिलोकर क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? छाछ और मक्खन। अब बच्चों एक बात मुझे बताइए, आप अगर 5 किलो दही की छाछ बनाओगे तभी ऐसे बनेगी, और 1000 किलो दही की बनाओ तभी प्रोसेस वही होगा। बस इतना होगा कि 5 किलो दही है तो बर्तन छोटा होगा, और 1000 किलो, 10,000 किलो, 50,000, किलो नहीं बच्चों, अगर वो दूध दही है तो वो एक्चुअल में उसके लिए क्या करोगे? बड़ा बर्तन लोगे। तो प्रक्रिया तो वही होगी ना। और प्रक्रिया का नाम क्या होगा? भौतिक। और उस क्रिया का नाम जानते आप, केंद्रण होता है, जिसमें भारी पदार्थ छाछ नीचे बैठ जाती है और मक्खन ऊपर आ जाता है। आता है ना? तो इन सब के अंदर खटास या थोड़ा सा खट्टापन होता है क्या? अरे थोड़े से शोर होते हैं क्या? शोर होते हैं ना। दीज आर शोर इन टेस्ट बिकॉज इनमें क्या होती है? एसिड। और एसिड कौन सा? लैक्टिक। कौन सा एसिड बच्चों? मुझे लगता है तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा। कौन सा किण्वन होगा? लैक्टिक। और लैक्टिक किण्वन की क्रिया कौन कर रहा है? LAB। तो LAB बैक्टीरिया से क्या बना बच्चों? दही। तो अब बात आती है दही से क्या बना? छाछ। फिर मक्खन आप जानती है, और मक्खन है, घी है, और एक आप जानते हैं चीज भी हम खाते हैं, और पनीर भी हम खाते हैं। तो ये सभी के सभी बच्चों उत्पाद कौन से हैं? डेयरी उत्पाद है। कौन है बच्चों? डेयरी उत्पाद है। अभी आप फोकस करो दूध और दही पर। अब बात आती है दूध और दही, दो आपके लिए इंपॉर्टेंट पदार्थ है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है? दूध की दही या दोनों? तो जवाब आएगा दोनों। दूध का काम दूध करेगा, दही का काम दही करेगा। लेकिन दही भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है। क्यों? क्योंकि दही के अंदर पहली बात तो क्या है बच्चों? दही में क्या है बच्चों? LAB। और LAB बैक्टीरिया के द्वारा जो दही आप खाओगे, उस दही को खाने से आपके आमाशय यानी पेट के जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें LAB क्या करता है? नष्ट करता है। बच्चों हम जब दही को खाएंगे तो दही में क्या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या? हाँ, उसके द्वारा क्या होगा? नंबर 1, दही को खाने से, एक तो जो दही को खाने से आपको एक तो B12 है, एक तो B12 है। B12 आपका जो क्या बोलते हैं उसको? विटामिन B12 की पूर्ति होती है। और दही को खाने से पाचन क्रिया बढ़िया होती है। और दही को खाने से पेट में, आमाशय में पाए जाने वाले हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, लाइक सुडो, बैसिलस या कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, ई कोलाई, उन बैक्टीरिया को LAB क्या करता है? खत्म करता है। तो बच्चों ये किसका उपयोग हो गया? दही का। किसका? दही का। आवास। और दही और लैक्टिक एसिड दोनों को भी है कि LAB का। LAB का एक उपयोग तो क्या है? दूध से दही बनाने में, राइट, और साथ ही पेट के हानिकारक जीवाणु को खत्म करने में। तो बच्चों LAB और दही का उपयोग एक है कि अलग अलग है? तो जवाब क्या होगा? एक ही है। अरे एक ही होगा ना? नहीं समझ आ रहा आपके बच्चों? अरे दूध से दही बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं? छाछ डालते हैं ना?
या फिर Yes, हमारे sir. पास पहले से बचा हुआ दही डालते ना, क्योंकि हर घर Yes, के अंदर sir. जो घरेलू जो महिला होती है, गृहिणी जो हमारी मदर होती है, हमेशा बच्चों देखा होगा कि घर में दूध को जमाने के लिए कुछ मात्रा में छाछ या दही को बचा कर रखती है, और जिसे आप जावन बोलते हैं, इनक्यूबेटर बोलते हैं, इनक्यूबेटर। ओके, अब वो जब कभी कभार हमारे घर के अंदर माना जा रहा है कि छाछ और दही पूरा खत्म हो गया, तो शाम को दूध जमाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में ढूंढते नहीं मिलता, फिर पड़ोसियों को जाते हैं थोड़ी सी जावन देना, ठीक है। तो वो आप जो दही जो डाल रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी कौन एलएबी है, और वो एलएबी क्या करेगा, दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन बच्चों, कैसीन, याद करो। और ये मैंने आपको बच्चों पाचन क्रिया वाले चैप्टर पढ़ाते, 11th में याद ही नहीं आ रहा आपको पाचन वाला चैप्टर, कि आमाशय के अंदर दूध से दही बनाने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम आपको याद है बच्चों, रेनिन, याद है क्या रेनिन? Yes, sir. एंजाइम केवल किन में पाया जाता है, छोटे बच्चों में, बड़ों में नहीं पाया जाता, याद नहीं आपको? तो आमाशय में जो दूध को दही बनाने का काम होता है वो तो पाचन का काम है, और जनरली हम घरों में दूध से दही बनाने के लिए हम उसके अंदर दही, छाछ या नींबू या कोई भी टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं। ओके बच्चों, ओके। और वो एसिड जो मिलाते हैं, कॉमन सी बात, जो एसिड हम उसमें मिला रहे हैं वो एसिड एक्चुअल में कौन सा एसिड होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। हम जानते हैं वो किससे, प्लांट एसिड डालते हैं हम लोग, इन्हें को हम लोग पढ़ा होगा आपने 10th में, एसिड आर टू टाइप, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, पढ़ा ना आपने, पढ़ा होगा ना? अरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिडिक एसिड है, न्यूट्रिक एसिड है, पढ़ा हो आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, टार्ट्रिक है, साइट्रिक है, तो ये सारे, और HCl है, HNO3, H2SO4 है, ये जो एसिड होते हैं, सॉरी उल्टा बता दिया, ये एसिड होते हैं ऑर्गेनिक, ये कौन से होते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक, और वो कौन से होते हैं ऑर्गेनिक। तो ये एसिड थोड़े, वो थोड़े खतरनाक होते हैं, ये थोड़ी इतनी खतरनाक या हार्मफुल नहीं होते। चलो इतना ज्यादा मत जाइए। तो दूध, दही का उपयोग क्या लिखोगे, दही में मौजूद, या दही को खाने से हमें एक तो विटामिन B12 की पूर्ति होती है, और पाचन क्रिया ठीक रहती है, और शरीर में दही खाने से हमें कई प्रकार के पोषक पदार्थ, खासतौर पर वसा, ब्यूट्रिलिन वसा होती है बच्चों, उसके अंदर ब्यूट्रिलिन वसा, और कुछ मात्रा के अंदर पोषक तत्व, प्रोटीन आदि भी प्राप्त होते हैं, कैसिनोजन। ओके, और इसमें मौजूद एलएबी बैक्टीरिया होता है दही में, कर्ड में, दही एंड कर्ड, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके आमाशय की पाचन क्रिया को अच्छा करेगा। मतलब वहां कोई अगर हानिकारक बैक्टीरिया है जो आपके भोजन के साथ चले गए, उन्हें वो क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। चलो बच्चों ठीक है। अब सर नाउ आई एम क्लोजिंग योर क्लास, मैं आपकी क्लास क्लोज करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, आज तो मैंने काफी कुछ बताया तो नहीं है, ये समझ में आएगा कि घरेलू और डेयरी उद्योग में क्या क्या है। तो कल आप क्या करोगे कि डेयरी उद्योग में बनने वाले इन सभी उत्पादों को क्या बोलते हैं बच्चों, किण्वित डेयरी उत्पाद। तो पर्सन क्या हो गया, कोई 5 किण्वित मतलब फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट, यानी राइट एनी 5 फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट। ओके बच्चों, 5 उनका नाम पूछे, दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, चीज, ये तो लिख लोगे आप, और एसेस्ट्रा आप जानते हैं। तो ये सारे पदार्थ हम डेयरी उद्योग में बनाते हैं या हमारे घर में भी बना सकते हैं सर। और अभी मैंने बोला बच्चों कि पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने सभी ने घर में रसगुल्ले बनाने का प्रयास किया, बनाया होगा, ऐसी बात नहीं आप लोगों ने, मुझे लगा। तो रसगुल्ले घर में जो तुमने बनाए, अब वो अलग बात है वो कैसे बने हो तो मुझे मालूम नहीं, आपने देखा होगा कि स्पंजी ना बनकर बिल्कुल ठोस बन गए, जिनको हथौड़ी तोड़ना पड़ा होगा। तो उसको बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, दूध को ठंडा करके उसमें क्या डाला होगा, नींबू डाला होगा ना, और नींबू डालने से क्या प्राप्त होगा, छीना प्राप्त होगा। तो वही प्रोसेस एक्चुअल में कौन सी प्रोसेस अगर बात हम करते हैं, वो फर्मेंटेड है, वो फर्मेंटेशन बोलेंगे। लेकिन फर्मेंटेशन जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं ये कौन सी है, ये प्राकृतिक फर्मेंटेशन, और वो जो हम करते हैं घर में वो कौन सी है, कृत्रिम है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का 2 टॉपिक कंप्लीट हुए कि सूक्ष्म जीवों का घरेलू और डेयरी उद्योग में क्या क्या और किस प्रकार उपयोग है। अब ये प्रश्न आएगा सर, इसमें तो आज के टॉपिक में तो मुझे दूर दूर से दिख रहा है, एक तो एलएबी का पूरा नाम, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
LAB के 2 गुण या 2 उपयोग। आज के क्लास में तो मुझे यही टॉपिक इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि आप बाकी को छोड़ दें और ये कर लें। जो तुम्हारी आदत है, तुम लोगों को अगर मैं कुछ चीज सीधी बोलता हूँ ना, आप उसका गलत फायदा उठाते हैं कि सर ने कहा था कि LAB लिख लो, मैंने कहा इंपॉर्टेंट LAB है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और किन उत्पादों का नाम आप लिख लोगे। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, आप लोगों के चेहरे और आवाज से दिख रहा है कि आप लोगों के सोने का टाइम हो रहा है। गुड ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग। नहीं सर। यस सर। यस सर।